हो गया। हमारा भी क्वेश्चन होगा 12 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 12 नंबर है 3 5 7 22 नंबर 12 22 22 24 24 26 नंबर 26 26 को बोल रहे हैं 35 नंबर 30 नंबर लिखेगा 40 नंबर 35 39 40 जिसमें दो लिखते हैं डायरेक्ट उसका हमको कितनी बताएगा कैसे दो लिखते हैं डायरेक्ट वो वाला कौन सा 41 वाला ठीक 30 उसका बेसिक करना पड़ेगा। बोलिए आओ 39 41 30 हो गया 41 43 रेडियन वाला कैसे बनाते हैं वो बताइए। बताएंगे 45 आओ कोई है चलिए आते हैं। 3 नंबर का रहा है ए बी अलग अलग एक कार्य हमेशा है जो कि 20 15 नंबर कर सकते हैं दिन में करता है। उन्होंने एक साथ वो कार्य 6 दिन तक किया। देखिए ए बी ये 20 दिन में ही 15 दिन में एलसीएम आ गया कितना 60 बी किया 15 एक दिन में ए करेगा 3 काम बी करेगा 4 काम। अब कह रहा है कि दोनों मिलके 6 दिन तक काम किया है तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम तो ए प्लस बी जो है 6 दिन में कितना काम करेगा तो 7 गुना 6 42 टोटल काम कितना बचा 18 बचा 18 काम बचा। अब क्या कह रहा है कि बी के स्थान पर सी रहेगा तो बी के स्थान पर सी रहेगा जी तो बी को हटा दीजिए बी अब खत्म इसका कहानी खत्म। अब ए भी करेगा और सी भी करेगा काम। अब कहता है कि सी आ गया उसके जगह पर आओ है जो कि दोनों मिलके ए करता है और सी करता है। कम्मा कितना दिन में 18 को कर लेता है 4 दिन में तो एक दिन में कम्मा 3 को कर रहे हैं ए तो 4 दिन में कितना करते हैं 12 काम करते हैं। आज 6 कम्मा बच गया उसी सी करेगा 4 दिन में तो 4 दिन में 6 काम करेगा सी 4 दिन में 6 काम 42 ठीक है। तो आपको 60 काम टोटल है बोला है कि टोटल कमा बोला है बी कितना दिन में करेगा तो 10 से गुना कर दीजिए इधर ही 10 से गुना कर दीजिए 40 दिन में 60 काम समझ में आया 60 काम पांच नंबर में देखिए कह रहा है कि x माइनस ए बटा x माइनस बी और उधर वाला जो अंडर रूट है उधर इसको ले आइए रूट अंडर x माइनस बी बटा x माइनस ए बराबर अभी इधर वाला उधर लेके b बाई x माइनस a बाई x ठीक है। अब इसको कर दीजिए भिन्न का जोड़ तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या एलसीएम आ जाएगा x माइनस बी रूट अंडर x माइनस ए आ जाएगा एलसीएम। ध्यान में ऊपर में क्या आ जाएगा रूट अंडर x माइनस ए का स्क्वायर तो वही आ जाएगा x माइनस ए ऊपर आ जाएगा माइनस यहाँ से करेंगे तो x माइनस बी आएगा बराबर b माइनस ए बटा x। यहाँ से देखिए तो x माइनस ए माइनस x प्लस बी तो b माइनस ए यहाँ से आ रहा है ऊपर से x तो कैंसिल हो जाएगी तो b माइनस ए रूट अंडर x माइनस बी रूट अंडर x माइनस ए बराबर b माइनस ए बटा b माइनस ए। अब क्या करिए इसको उधर लेके चलिए इसको इधर लेके और दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से इधर लाइएगा तो x बराबर रूट अंडर x माइनस बी इंटू रूट अंडर x माइनस ए। अब स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर बराबर x माइनस बी बटा x माइनस ए ठीक है। ये हो गया आपका तो यहाँ से आप अति कर दीजिए x स्क्वायर बराबर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए x स्क्वायर माइनस बी यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस बी x और a प्लस बी आ जाएगा यहाँ से माइनस प्लस ए बी आ जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल तो x माइनस माइनस x a प्लस बी है जो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी बराबर ए बी x बराबर क्या हो जाएगा ए बी बाई ए प्लस बी। समझ में आ गया ना घटाना था 10 नंबर थोड़ा बताइए तो
7 नंबर कह रहा है कि 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 17। देखिएगा ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपको आएगा भी। जब भी ऐसा रहेगा ना तो 20 प्लस 70 क्या है आपका, कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो आप 20 और 70 की जगह पर 45 भी रख दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। 30-60 मत रखिएगा, नहीं आएगा। 45 रख दीजिएगा, कोई भी ऐसा अगर जो फॉर्मेशन रहेगा तो 45 रख दीजिएगा ना तो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। ऐसे हम बेसिक से हम बता देते हैं आपको। पूरक रहेगा तो बोल रहा हूँ। हाँ जी पूरक रहेगा तो 45 रखिएगा। देखिए 45 रखिए तो 1 प्लस सेक 45 कितना, √2 प्लस कॉट 45 कितना, 1 माइनस कोसेक 20 √2 1 माइनस √2 नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। √2 फिर हो जाएगा ना। करिए ना, आ जाएगा। करिए ना। 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2 हो जाएगा। फिर माइनस के अथी में फॉर्म करके अथी आएगा √2 माइनस √2 यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर जो रहता ना इसको रहना पड़ता 1 हो जाएगा सॉरी ब्रो, हो जाएगा 2 प्लस √2 यहाँ से आया था पहला से। यहाँ से देखिए 1 माइनस √2 होगा कोसेक 45 प्लस tan 45 प्लस 1 तो 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 तो 4 में से 2 गया 2। इसको बेसिक से बनाते हैं। 45 रखिएगा तभी आपको आएगा, लेकिन बेसिक दोनों का योग 90 डिग्री 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो बेसिक से देखिए बनाते हैं इसको। 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 70। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक 20 को 1 बाई कॉस 20, ठीक है। कॉट 70 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट 70 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। cos 70 इसको आप क्यों नहीं, आप इसको tan 20 में कन्वर्ट कर दीजिए, tan 20 में कन्वर्ट कर दीजिए। cos 70 को तो tan 20 क्या हो जाएगा, sin 20 अपॉन cos 20 होगा, ठीक है, इनटू 1 माइनस cosec 20 को आप लीजिए sin 20। आई जो आपका है प्लस tan 70 तो tan को आप क्या चीज में बदल दीजिए, cot में बदल दीजिए। हाँ तो इसको हो जाएगा cot 20 cos 20 बटा sin 20, ठीक है। अब यहाँ से आप अभी ले लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे cos 20, यहाँ से आ जाएगा cos 20 डिग्री, यहाँ से प्लस 1 प्लस sin 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा sin 20 -1 माइनस cos 20, यही ना, तो बटा cos सॉरी sin 20। अब यहाँ से देखिए कि इसको आप फॉर्मेशन कर सकते हैं कि cos 20 इसको लिखिए देते हैं cos 20 प्लस sin 20। ये दो मैंने सब कैसे कर दिए, 2 माइनस क्यों गलती होगा, ये प्लस है। वैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पर ही बैठ जाएगा। देखिए e इसको कर दीजिए, e मान के चलिए इसको a है और प्लस 1 को ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप कर दीजिए sin 20 प्लस cos 20 माइनस 1 बटा cos 20 इंटू sin 20, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठ रहा है, ये प्लस बी ये पूरा ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ये पूरा ए है, ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठ रहा है। हाँ बैठ रहा है ना। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा cos 20 प्लस sin 20 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 cos 20 इंटू sin 20 होगा, इसको स्क्वायर करिएगा आप तो cos स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 20 जो मिलके 1 कर लेगा इंटू 2ab तो 2 cos 20 इंटू sin 20 माइनस 1 ना, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 बटा cos 20 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री।
वन वन कैंसिल, ठीक है, यहाँ से 2 ऐसे 45 भी धर दीजिएगा तो बेसी वो वेरी इजी वे में उससे बन जाएगा, ठीक है। ऐसा इंफॉर्मेशन में रखिएगा। ये अलग अलग है पूरा तो अरे पैसा लगेगा नहीं थे इसलिए नहीं ना तो उसको डायरेक्ट 3 2 देखिए सर बोल रहा है कि पहले जो अंडर रूट है सबसे बाद में उसको लेके चलते हैं। 7 + 4 √3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं 4 + 3 + 2 × 2 √3 लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं फिर 2 का स्क्वायर जोड़ 2 से 3 का स्क्वायर जोड़ a² + b² + 2 × a × b 2 × 2 लिख सकते हैं। आप ठीक है, आप लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + √3 का स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकला जी, यहाँ से निकलेगा, ये अंडर रूट है तो यहाँ से 2 + √3 ये समझ में लो। यहाँ इसको 7 + 4 √3 को हम क्या तोड़ दिए, 4 + 3 × 2 × 2 √3, तो यहाँ से हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ से 2 + √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकल गया 2 + √3। अब देखिए इसका वैल्यू तो 2 + √3 हम ले आए। अब आगे में इनटू होगा 8 से, तो 8 से इनटू होगा जी, तो अगला जो है आपका रूट उसको लेके चलते हैं। अगला रूट में क्या है, 3 + 8 × उससे क्या निकाले थे, 2 + √3 निकाले थे, तो इससे क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16 3 19 प्लस 8 √3 सही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको इससे तोड़ना होता है, ठीक है, इससे तोड़ना होता है। इससे हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2ab के फॉर्म में आएगा, पहले तो हम 2 निकाल लेंगे, वहां तो 16 हो जाएगा ना, 16 सही है, जानते हैं सही है ना? हां 16 ठीक है, 2 × ab के फॉर्म में लाते हैं, तो 2 तो पहले हम निकाल लेंगे, अब ab बचेगा, तो ab से हमको 4 √3 लाना है, तो √3 को हम इधर कर लेते हैं, यहाँ से 4 कर लेते हैं, तो 2 × a × b। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो है आपका a है जो कि 4 है और b है √3 है, तो ये जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 3 जोड़ √3 का स्क्वायर जोड़ 2 × 4 × √3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 + √3 का स्क्वायर निकलेगा, हो जाएगा नहीं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 + √3 हो गया। अब आगे डायरेक्ट √3 - 4 उससे बाहर, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या कीजिए, 2ab बराबर उसको तोड़ दीजिए उसमें ना। नहीं अगर ऐसा रहता ना, देखिए दिक्कत क्या है ना, हमको प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा सा ये लोग के प्रॉब्लम हो जाएगा, हम तो तुरंत कर लेंगे, ये लोग को थोड़ा सा होगा, हमको लिखने का जरूरत नहीं होता है। 2-3 दिन आएगा अपने कुछ। आप लोग को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग भी तुरंत नहीं, ला नहीं, सकते हैं। 10 इसको सेटलमेंट कर लीजिए। 12 नंबर आते हैं। राजू, श्याम तथा हरि और किशोर, 4 गो लड़का है। राजू, हरि, A B C D मान लेते हैं। राजू, हरि, किशोर तथा सॉरी राजू, श्याम, हरि तथा कौन है, किशोर है। तो कह रहे शुरू में कि राजू, श्याम और हरि के द्वारा बनाए गए रन A + B + C का जो रन है औसत, वो है जो कि जो बाद के 3 गो है, बाद के 3 गो जो है उसके औसत जो बनाया गया है, उससे जो औसत निकला है उससे 7 कम है ना। यहाँ से अगर इसको इस साइड लाइएगा तो b/3 c/3 कट जाएगा, तो a/3 - d/3 हो जाएगा बराबर -7। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको किसको दिया है, वैल्यू दी किशोर का रन के वैल्यू दे दिया है, तो किशोर d था अंतिम वाला, तो उसके जगह पर क्या रख दीजिए आप, 35 रख दीजिए। तो a/3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 35/3 हो जाता है, हाँ। a/3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 35 कितना 66/3, तो 3 3 कैंसिल, a बराबर 66। -7 है वहाँ पे, -7 है। -7 7 ये 14 हो जी, तो 14/3, तो 3 3 कैंसिल, a बराबर 14। क्या है, 7,000 रुपया से आरंभ करता है कोई व्यवसाय,
तो ये कह रहा है 7,000 रुपया से आरंभ करता है, तो जब भी इसका टाइम लिमिट नहीं रहे तो पूरा का पूरा साल मानिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा साल ही 12 हो जाता है। अब बी कर रहे हैं कि कोई रुपया लेके आता है, मान के चलिए उसका राशि नहीं दिया था, बीए मान लेते हैं, तो बी गुना 5 महीना बाद आता है, तो 1 साल का टोटल अथी है 12 तो 7 तो 7 महीना नहीं काम करता है। तो 7 साल कैंसिल का ये जो होता है ना वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। ये जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 1000 हो जाएगा, तो 12,000 बटा बी जो है आपको कितना के बराबर दे ले, 2/3 के रेशियो में दे ले, तो 2 × 6 = 12, हम जानते हैं तो बी बराबर आपका 18,000 आ जाएगा। हम उसी पर बना दिए थे, तब नहीं बना था। 7 5 दे लेते बोले पूरा क्या? 7 5 दे लेना, अब ये लैंग्वेज नहीं समझ पाए, 7 से 5 पर मार ऑप्शन में इसमें होता है ना, लेकिन नहीं मारेंगे हम। 24 नंबर आता है, सॉरी 22 नंबर में कह रहा है कि ये वो क्या है, वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त की जीवा है, ए बी ए सी मध्य बिंदु है। मान के चलिए कोई ए बी है, ए बी है और कोई ए सी है, 2 जीवा है। यहाँ से आपको कह रहा है कि यहाँ से केंद्र है ये आपका, ही ओ है केंद्र। अब क्या कह रहा है कि ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु पी तथा क्यू है। इसका जो है जब भी केंद्र से गुजरता है तो मध्य बिंदु यहाँ पे पी हो जाएगा, ये पी तथा क्यू, यहाँ इस पर आता है क्यू आ रहा है। अब कह रहा है आपको कि ओपी तथा ओक्यू है, ओपी तथा ओक्यू है, ठीक है। तथा लेकिन इसको आगे बढ़ाता है ना, तो कह रहा है कि इसको है जो कि क्या करता है, आर पर काटता है, इसको आगे बढ़ाता है तो किस पर काटता है, एस पर काटता है। तो फिर क्या बोल रहा है कि ताकि वे यहाँ पर वृत्त को छू सके, उनमें बड़ी चाप में आर तथा एस के बीच, बड़ी चाप कौन है, पहला चाप तो ये वाला है, ये वाला यही ना है, बड़का छोटा चाप, बड़का चाप ही है। तेरे पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो टी बिंदु है, तो मान के चलिए टी यहाँ पे बिंदु है। तो क्या आरटीएस पूछ रहा है, आरटीएस पूछ रहा है। और क्या चीज दिया है आपको, बीएसी का वैल्यू दिया है, बीएसी इसका वैल्यू 32 है। तो आपको पता है जब भी केंद्र से जाता है तो 1990 बनाता है। तो ये वो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, तो 90 90 हो गलो 180, तो 180 360 में घट गया तो 180, टोटल 180 में ना घटेगा, जो घटेगा 148। तो आपको पता है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ये परिधि पर का कोण है और ये केंद्र पर का कोण है ना, ये केंद्र पर का कोण है, ये परिधि पर का कोण है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कह रहा है ना कि कोई क्या है जी, कोई दो लाइन है, 2x + y = 4 और x - y = 1 -1। तो कह रहा है ना जी कि x जो है किसको इंगित कर रहा है, आधार को मान लिया जाता है, x अक्ष जो है आधार को मान लिया जाता है। तो इससे जो आप जो सॉल्यूशन लाइएगा, जो है वो पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएगा ना x y का वैल्यू, तो कहीं पे लाई करेगा ऐसे, ठीक है। तो x y का जो वैल्यू आएगा, जो x उसमें आएगा वो आधार बन जाएगा, ठीक है। जो y आएगा उसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई का देगा, ठीक है। तो यहाँ से x y का वैल्यू हम लोग लाते हैं, x तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, y - 1 आ जाएगा। इसमें x बराबर y - 1 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से x बराबर y - 1, कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, इक्वेशन 24 बता रहा है। हाँ ये इससे x y का वैल्यू आपको 24 है, 24 है। तो y - 1 रखिए, तो यहाँ से 2y - 2 + y = 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 3y बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y = 2। तो पहले ही बोल दिया कि x वाला आधार क्या आएगा, अगर जो x हम निकालते तो वो आधार निकलता त्रिभुज का, लेकिन y जो निकालेंगे वो क्या आएगा, ऊंचाई आएगा, ठीक है। वही y = 2 इसका ऊंचाई है। कैसे किए, 2y - 2 + y = 2, x बराबर y बराबर 0 x बराबर मतलब 2x हाँ हाँ y बराबर 0 तब रखेंगे सर कि जब कोई लाइन
मान के चलिए एक्स एक्सिस को काटता है, तो एक्स एक्सिस को काटता है तो पक्का है जो कि उसका है जो कि बाई यहाँ पे 0 होगा, तो बाई 0 रख देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अगर जो कोई लाइन बोलता है कि कोई बाई एक्सिस को काटता है तो बाई एक्सिस पर हमेशा क्या होगा, एक्स 0 होगा, तो एक्स डालेंगे तो बाई का वैल्यू आ जाएगा। क्या बोले आप, बोलिए। नहीं वो बाई जो निकाले थे क्वेश्चन समझ गए, वो समझ डाल एक्स की जगह y माइनस 1 y बाय में साई बाई निकाल कह रहा है कि एगो आयत है, कह रहा है कि ABCD है ना जी। अब कह रहा है कि इसको एकदम 4 भाग में बांट दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका है जो कि मान के चलिए इसका 4 है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो क्या बोल रहा है, देखिए इसका नाम भी दे दिया है, आपको नाम नहीं दिया है, सब बराबर बराबर है, नाम दिया है, हाँ दिया है। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड दे ले, हाँ एक्स वाई जेड। तो क्या पूछ रहा है आपको, एक्स वाई जेड में त्रिभुज एक्स बाई सी यहाँ से इसको मिला दीजिए, यही पूछ रहा है ना। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इसको 4 मान लिए हम, इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको 1 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं। तो 8 मानिएगा तो ये 2 हो जाता है, सब बराबर बराबर है। तो पूरा पूरा आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलिए। आयत का क्षेत्रफल 32। अब हमको इसका क्षेत्रफल लाना है। देखिए तो ये एगो ट्रायंगल बड़का है 90 डिग्री, जब ये बड़का ट्रायंगल का हमको निकालना है क्षेत्रफल तो क्या आएगा, बोलिए। हाफ गुने 6 गुने 4 एक मिनट बोलिए आप, क्या आएगा। हाफ गुने 6 गुने 4 6 गुना 4, यहाँ से 2 दिया 4 दिया 12। तो बड़का ट्रायंगल का तो 12 आ गया। अब हम अगर इस ट्रायंगल का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, उसमें घटा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका निकालिए, बताइए। 4 तो यहाँ से आ जाएगा 2 8। तो हमको पूरा का मालूम है, इसका भी मालूम है, तो इसका निकल गया। 12 में से आ गया 4, एक्स बाई सी का क्षेत्रफल आ गया। एक्स बाई सी का क्षेत्रफल 8 किलो ना, और टोटल पूछ रहा है ABCD के बटा 32 बराबर 1/4। क्या हुआ? कहीं पे गलती हुआ होगा, 4 होगा तो 4 हो जाएगा। कहीं कि पूरा का वैल्यू 12 है, इसका वैल्यू 8 है, तो 4 ना होगा। 1/8 हाँ बोलिए भैया। पूरा 12 है तो 4 4 4 मतलब तो सब डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 4 तो ये बराबर ही होगा ये तो। कौन बराबर होगा, ये मतलब कि 122 और ई टू टू बराबर नहीं लिखा गया, बराबर का कौन बांट रहा है। 1/c और फिर y/z ये सब नहीं आगे जाएगा तो सब बराबर यही कर रहे हैं। नहीं समझ में आया आपको, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। x बाई सी, हाँ x/z x बाई सी, ठीक है। ये y/z/c बाई जेड सी, अच्छा ये फिर आगे जाएगा तो घटा नहीं करेगा तो बराबर सब लेकिन होते जा रहा है, बराबर सब होते जा रहा है। सब बराबर में कट रहा है, ऐसे से भी मिलाते हैं 4 हो गए 4 बराबर है, तो घट रहा है ना, सब बराबर आ रहा है। जितना क्षेत्रफल आएगा मतलब उसका ना सब बराबर ही आ रहा है। सब बराबर कर देता है, एरिया भी इसका बराबर ही होगा। एरिया बराबर आ रहा है, सब बराबर आ रहा है। अरे तेरे को आपको एक और चीज बताए थे कि जब भी कोई चतुर्भुज में होता है तो उसका है जो कि यहाँ से ले लीजिए, या फिर यहाँ से ले लीजिए, या फिर यहाँ से ले लीजिए, सबका है जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, बराबर ही आता है। अगर जो उसके अपोजिट वाले से हम मिलाते हैं तो सबका है जो कि क्षेत्रफल, तो ही प्रॉपर्टीज होगा यहाँ पे। बराबर इसलिए आ रहा है कि समांतर दो समांतर रेखाओं के बीच अगर आघात, हाँ हाँ वही है ना कि अगर जो कोई समानांतर चतुर्भुज रहता है तो यहाँ से कोई भी हम पॉइंट अगर जो कहीं से भी उठाते हैं, इससे कोई ज्वाइन करते हैं अगला राशि को, तो सबका बराबर नहीं आता है, सबका बराबर आता है, ठीक है। ये वो थ्योरम ही है, आधार समान रहना चाहिए। आधार समान रहना चाहिए। दो को है जे की कौन है जी, दो बराबर एक दूसरे को बराबर वृत्त है, एक दूसरे को ठीक है। केंद्र पर है जो कि काटता है, मतलब बराबर वृत्त है, 5 5 है। यहाँ से यहाँ का वैल्यू बोलिए 5, यहाँ का यहाँ का वैल्यू 5, फिर यहाँ का वैल्यू बोलिए, इसका वैल्यू बोलिए, यहाँ से यहाँ का 5
ये भी पास। ई भी पास। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बताइए यहाँ से यहाँ का, बोलिए। √3/2 5 × √3/2। तो यहाँ से आ गया यहाँ से यहाँ का ऊंचाई 5 × √3/2 है। थोड़ा पूछ लो पूरा के, तो वहाँ से पूछो, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 √3। √3/2 × a। हाँ, जैसे कि समरूप ना होगा, यहाँ से यहाँ का बराबर नहीं होगा। हाँ, उभयनिष्ठ माने क्या होता है? क्या बने? उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ माने कौन सी हो भाई जी? हमरा दोनों इंग्लिश में में। समझ में आता है। मतलब दोनों का जो सेम हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम। दोनों में जो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? इंग्लिश इसका क्या होता है? कॉमन, कॉमन कॉर्ड जब हो सकता है, कॉमन कॉर्ड होगा डायरेक्ट R√3 उभयनिष्ठ मतलब नहीं उभयचर होता है, जो पहाड़ी और दर्द दोनों में होता है। देखिए प्रभु खाली R√3 था बना दिए UN बराबर क्या है आपका? cos हां ये समझ n अल्फा प्लस sin n अल्फा। सब अल्फा को आप क्या मान लीजिए? 45 मान लीजिए। अल्फा अगर जो 45 मानिएगा तो UN बराबर आ जाएगा cos n 45 प्लस sin n 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 मान दिए हाँ 45 माने। अब U6 है तो यहाँ पे 6 धरेंगे भैया तो E6 हो जाएगा। तो U6 का वैल्यू बताइए। cos 45 का वैल्यू 1/√2 का पावर 6 क्या हो जाएगा? 1/8 होगा। प्लस sin 1/√2 का, sin 45 का वैल्यू 1/√2, उस पर भी 6 तो 1/8 आएगा। यहाँ तक आपका क्या वैल्यू आ गया? 1/4। अब देखिए अब क्या बोल रहा है? U4 का वैल्यू, U4 का वैल्यू ले आइए। U4 रखेगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। 1/4 आएगा, 4 आएगा, इससे भी 1/4 आएगा, इससे यहाँ से 1/2 आ गया। अब जो बोल रहा है वैसे पूछ कर 2U6 माइनस 3U4 प्लस 1। तो U6 का वैल्यू हमको बताइए क्या आया आपको? 1/4 माइनस U4 का वैल्यू बताइए 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से 1/2 आ गलो, ये मतलब 1/2 है इतना 1/2 माइनस 3/2 1/2 तो क्या आ जाएगा यहाँ से बोलिए? 0 हो जाएगा। -1 + 1 बराबर 0। 0 मार दो ठीक हमने तो मारी है। आपने तो कहते हैं कि 0 आए तो मार दो। हां 0 आए तो मार दीजिए आप नहीं मारे थे? नहीं मारे थे कभी ऐसा आपका चेला आगे बढ़ गया। सर रिक्स नहीं लोगे जिंदगी में तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर 0 आंसर रहता तो कहता सबको धोखा दे दी। जीरो नहीं लेगा, रिक्स नहीं लेगा, जिंदगी में कुछ होगा बिना रिक्स के लाइफ पड़ेगा। उसे दुकुर दुकुर जिंदगी जीते रहोगे। कह रहा है कि कोई मान लीजिए क्या एक जीवा है जो अपने एक सीधे पर गलत बोले तो खींची गई दो मुझे इसका जीवा है, मान के चलिए जी ये भी। अब कह रहा है कि कोई खींचा गेले, कोई खींचल गेले तो कि एगो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, चलिए स्पर्श रेखा खींचा गया तो उसका जो है आप बताइएगा भाई जी 90 डिग्री होता है। यहाँ से कितना ही बोल रहे हैं? कितना बोल रहे हैं? 45 डिग्री दिया हुआ स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। 45 डिग्री कहाँ है? और उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इसका 100 सेंटीमीटर है। ये 3 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इस पर आएगा, सही है। बिल्कुल हाँ 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री ये स्पर्श रेखा पर कोई भी अति को चीज कितना बना हुआ है? 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ई 45 हो जाता है। आपको पता है कि जब ई 45 है तो ई भी 45, तो ई 3 तो ई भी 3 तो ई 3 हो जाएगा ना। सारे तो पूछ रहा थी कोई भी गिफ्ट करने करवे नहीं करे बोले पड़ते कोई चीज इतना आदमी एक बार कपड़ा कभी गिफ्ट कर देगा, कुछ गिफ्ट करे मतलब इनके ऐसे चल सकता है। हमरा आपको इसका गिफ्ट है कि 41 नंबर क्या कर रहा है देखिए। रूम में मेरा खाली कर अब याद रखिएगा कि कभी भी आए तो इसको क्या करिएगा? दो ही मारिएगा, दो ही मारिएगा। तो बिना मांगे आ जाता होगा। इसमें कुछ लॉजिक है कि बता देते हैं। लॉजिक मारने का मतलब नहीं है, जैसे आप मानेंगे, जैसे कि कुछ शेष हो जाए ऐसे ऐसे होता है तू मानना है जैसे। हाँ यही वाला तो फॉर्म वही है। तो बता रहे हैं, फॉर्म बोल रहा है इसको कौन फॉर्म अच्छा आप बोलते करते हैं? हैं है ना हाँ, कंपोनेंडो एंड डिपेंडो फॉर्म है। ठीक है, इतना रखिएगा। एक CYD
x बराबर कितना दिया है बोलिए? 2 रूट 6 बाई 6 2 रूट 6 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2। आपको क्या पूछ रहा है बोलिए, बताइए हमको। x पूछ रहा है प्लस रूट 2 बाई x माइनस रूट 2 प्लस x। पहले हम इसको लाते हैं, ठीक है। x बराबर इतना है ना, x बराबर आप यहाँ से लेंगे 2 रूट 6 बाई रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। x बाई हेलो वहाँ पे रूट 3 लिखे ना, वहाँ पे गलती लिखवा दी आपको। थोड़े कैसे फिर गलती आएगा ही नहीं। वही तो नहीं ठीक है, आपको 41 बनवा रहे हैं। क्या हुआ गलती बताइए। 41 बनवा रहे हैं, ठीक है तो बताइए ना। सही है ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं x बाई रूट 2 क्या हो जाएगा बोलिए? दोनों में बाई रूट से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो रूट 3 प्लस रूट 2। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है? a बाई b बराबर कुछ रहता है x बाई बाई, तो a प्लस b बटा a माइनस b बराबर x प्लस बाई बटा x माइनस b बाई। अब यहाँ पे लगा दीजिए कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस रूट 2 बटा x प्लस रूट प्लस होता है, प्लस होता है। सॉरी माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 और 2 रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 हाँ हाँ सॉरी प्लस रूट 3 रूट 3 प्लस रूट 2 बटा यहाँ से क्या आ जाएगा? ये रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से इसको आप अथी कर सकते हैं, रेशनलाइज ही कर दीजिए। तो रेशनलाइज करिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। यही ना आ जाएगा, नीचे तो 1 ही आ जाएगा। हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 6 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 आएगा। रूट 2 11 प्लस 4 रूट 6 4 रूट 6, ठीक है। इसका वैल्यू हमको आ गया 11 प्लस 4 रूट 6 11 है 101 में 4 4 16 में ऐसे ऐसे इतना दुखा लगता है। गलती कर दी है। नहीं बोलिए हम गलती और कोई ना- शॉर्टकट बताइए। वो जैसे कर देते हैं, यहीं से x का वैल्यू निकाल शॉर्टकट एक ही हो, दो आंसर। यहीं से कैलकुलेटर पर निकाल दे, यहीं से निकल जाए फादे रहता है। हाँ वहाँ से भी वो कर इसी सकते के तो इसका टू हाँ। आता है, यही लेके मार दें एकराम तो वहाँ से शॉर्टकट आ रहा है, आ जाता है वहाँ नहीं से ऐसे shortcut। एक्सपेरिमेंट हम आया हुआ ऐसे कैसे बनाया? ऐसे बनाया है। हम ऐसा नहीं बनाए। अच्छा हमको बनाने दीजिए एक बार देखते हैं। यहाँ से क्या आएगा? अब x बाई क्या पूछ रहा है? अब हमको x बाई रूट 3 प्लस से करना है, x बाई रूट 3 प्लस करते हैं। तो यहाँ से x बाई रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? x बाई रूट 3 बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसको करिएगा ना, x माइनस x प्लस रूट 3 बटा x माइनस रूट 3 करिएगा ना। तो यहाँ से करिए 2 रूट 6 प्लस रूट 3, गलती हो गया। तो रूट 3 से आप डिवाइड करिएगा तो रूट 2 आएगा ना ऊपर। यहाँ से तो 2 रूट 2 बटा रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। वो कट जाता है, तो ना कटेगा रूट 2। हाँ? जब रूट 2 से करेगा तो यही नहीं कटेगा रूट 2। कैसे कटेगा जी? रूट 2 से डिवाइड दिए दोनों साइड, तो रूट 2 से डिवाइड दिए तो रूट 6 को काट दिया ना रूट 3 बार में। हाँ तो यहाँ से करिए आप इसको 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 2 यही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3 माइनस रूट 2। गलती हो तो बताइए जी। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बोलिए? यहाँ से 2 रूट 2, यहाँ से 3 रूट 2 आ गया। 3 रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 3 आप रूट 2 माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको बोलिए? इसको फिर क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। हाँ। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए? नीचे माइनस बना 3 गुना 6 आएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो ये कर लेते हैं 3 रूट 2 प्लस रूट 3 दूनी 6 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 6 यही ना है। तो 3 गुना 6 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 6 प्लस क्या आ जाएगा? 3, यही ना आएगा। तो यहाँ से आ गया 6 3 9 प्लस 4 रूट 6 4 रूट 6 9 प्लस 4 रूट 6 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सॉरी 9 क्या माइनस जैसे नीचे देखिए ना, नीचे से कट मार दियो। हाँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से माइनस 9 माइनस 4 रूट 6 आया। तो भाई साहब आपको ये किसके बराबर आया था? x प्लस रूट 2 बटा x माइनस रूट 2 ये आया था। ये इसके बराबर आया था। ये जो है आपका इसके बराबर आया।
तो इसको ये दोनों को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ दीजिए आप। तो 11 माइनस हो गया 2, 4 खत्म बराबर 2। समझ में आ गया? बनाने में लगे बन जाएगा। 2 आंसर लगे बनाए तो 2 आंसर एक को मार्क दो, इससे बढ़ने को 2 मार्किंग चाहिए। 42 नंबर में आंसर दे रहा था जी। हाँ 44। देखिए रोलर का व्यास 1.4, अरे यार गलती कर दी है, तो हम 1.4 को रेडियस मान रहे हैं। 1.4 है जी, तो क्या हो जाएगा बोलिए रेडियस? 14/20। 14/20 कर दो के मरते। चलिए 14/20 को 7/10 लिख सकते हैं। अब रोलर का व्यास क्या आएगा बोलिए? पाई 2 पाई आर एस, हाँ यही लगे लो जी। हाँ एक बार से चलिए। सॉरी 2 पाई आर ना हो जाए सरकमफेरेंस में। अरे 2/r ठीक तो है। यही तो है जी 2 पाई आर। 2/22/7 क्या बोल रहे हैं आप? क्या दिक्कत है बोलिए? रोलर का सरकमफेरेंस में निकालेंगे। सरकमफ्रेंस क्यों निकालेंगे? अच्छा चलिए सरकमफ्रेंस निकालेंगे। अच्छा क्षेत्रफल में से निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर 1 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। अरे रोलर सिलेंडर होता है। सिलेंडर होता है वही। अच्छा वो रोलर सिलेंडर होता है। 2 पाई आर का वैल्यू 7/10 इनटू एच का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया ना जी। यस सर। तो यहाँ से 2 बचे, सॉरी नहीं 2 को रखने दिया, 2 को मत काटिए। तो 22 × 44 × 88, 8.8 आ गया। उस 5 चक्कर लगा, एक चक्कर में इतना कराया, तो 5 चक्कर में कितना? 44। 2 पाई आर और ये 2 का लिखना है दोबारा। भाई जी रोलर को आप क्या मानिए पता है? सिलेंडर। सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर एस। तो हम वही फार्मूला लगाए 2 पाई आर एस। तो आपका क्या कहना है बोलिए? 2 कहां से लाए? कौन सी लाए? ये वाला कि 2 यहाँ पे दिया हुआ है ना, कुछ का लंबाई ऊंचाई 2 मीटर है, वही की है इसके जगह पर है। अच्छा हां रोलर है क्यों लंबाई का है ना। हाँ हाँ। अच्छा पर रोड रोलर देखे? रोड रोड देखे? रोड ऐसे में होता है जी रोलर। उसको सिलेंडर मान के बनाइए, ठीक है? ऐसे सिलेंडर मान के बनाइएगा तो सिलेंडर का क्या क्षेत्रफल होता है? 2 पाई आर है। 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर है हमको मीटर का क्यूब देगा। मीटर का क्यूब कभी क्षेत्रफल का होता है, वॉल्यूम का होता है। तो वही तो हम कह रहे हैं सिलेंडर का तो नहीं ना निकलेगा। इनको समझाइए भाई साहब। हेलो अन्ना, इनको समझाइए। करीबी निकलेगा, उसका हाइट भी है तो हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। 43 नंबर आते हैं। 43 नंबर बना लिए भैया, जिनका शौक हो तो बनाने के वो कंपोनेंट डिवाइडेंडो लगा लिया। 45 नंबर देखिए, एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का 2 रेडियन है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। पाई बराबर क्या होता है? 22/7। 3 नंबर के टर्म में है तो नंबर के टर्म में हम लोग पहले इधर डील करेंगे। तो 1/2 1/3 दे रहा है, टोटल 22/7 हो रहा है। तब तीसरा का हमको ज्ञात करने के लिए इसको घटा देंगे 1/2 - 1/3। दोनों को जोड़ के। हाँ समझ गया। 22/7 हाँ दोनों के जोड़ के। तो चलिए दोनों के जोड़ के आपका ही कर रहे हैं। वही किए थे डायरेक्ट, ठीक है? यहाँ से 22/7 माइनस 5/6 आ जाता है, ऐसा ना जी। तो 22/3 से 7/35 97/42। यहाँ से तीसरा कोण क्या आ गया हमको? 97/42। अब आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 22/7 रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना? 180/22/7। तो इतना रेडियन बराबर क्या कर देंगे? 97/42। 7 × 42। 7 × 42, 30 × 80 में 11 गुना 15 गुना, तो 15 गुना 97/11 आ जाएगा। ये बहुत कौन सा निकल बराबर है क्या है? 27